प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को द प्रेशियस बिलीफ में आप सबका स्वागत है। आज हम लुदिया के बारे में जानेंगे। बाइबल में लुदिया के बारे में बहुत कम बताया गया है। पवित्र शास्त्र में नाम से उसके केवल 2 उल्लेख हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 11 से 15 में हम उसके परिवर्तन और उसके बाद के बपतिस्मा का रिकॉर्ड पाते हैं। लुदिया की कहानी से हम परिवर्तन के बारे में कुछ उपयोगी विवरण प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से यहूदी विश्वासियों के परिवर्तन के बारे में। बाइबल में लुदिया मूल रूप से थुआतीरा की रहने वाली थी, लेकिन फिलिप्पी में रह रही थी। जब वह पॉल से उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा पर मिली थी, वह बैंगनी कपड़े की विक्रेता थी, जिसके लिए थुआतीरा नील व्यापार का केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध था। लुदिया जाहिरा तौर पर फिलिप्पी में अपना व्यापार करने के लिए उस शहर में चली गई थी। लुदिया भी परमेश्वर की उपासक थी और जब पॉल ने उसे पाया तो वह सबत का सम्मान कर रही थी, जिसका अर्थ है कि वह एक यहूदी थी। लुदिया के परिवर्तन के वृत्तांत में कहा गया है कि वह फिलिप्पी के बाहर नदी के पास प्रार्थना के स्थान पर सबत के दिन अन्य महिलाओं के एक समूह के साथ इकट्ठी हुई थी। तथ्य यह है कि पौलुस, तीमुथियुस, लूका और सिलास महिलाओं से बात करने के लिए नदी के किनारे आए थे। सबसे अधिक संभावना यह इंगित करती है कि फिलिप्पी में यहूदी आराधनालय खोलने के लिए पर्याप्त यहूदी पुरुष नहीं थे। लुदिया ने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और बाइबल कहती है कि पौलुस जो कह रहा था उस पर ध्यान देने के लिए परमेश्वर ने उसके हृदय को खोल दिया, जैसा कि प्रेरितों के काम 16:14 में लिखा है। विश्वास करने के बाद लुदिया ने अपने घर के बाकी लोगों के साथ बपतिस्मा लिया। लुदिया के परिवर्तन और बपतिस्मे के बाद उसने जोर देकर कहा कि पौलुस और उसके दोस्त उसके घर रहने के लिए आए। मिशनरियों ने वास्तव में लुदिया को एक सच्चा विश्वासी माना था और वे फिलिप्पी में रहते हुए उसके घर पर रहे। लुदिया का परिवर्तन बाइबल में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उस समय तक सुसमाचार एशिया माइनर से आगे पश्चिम में नहीं गया था। वास्तव में इस यात्रा में पौलुस का मूल इरादा एशिया में रहने का था, परंतु परमेश्वर ने उसकी योजनाओं को बदल दिया था। प्रभु ने पौलुस को एजियन समुद्र के पार और मकेदोनिया में पश्चिम की ओर बुलाते हुए एक दर्शन भेजा, जैसे कि प्रेरितों के काम 16:6-10 में लिखा है। लुदिया हालांकि एशिया माइनर की मूल निवासी है, यूरोप में बचाए जाने के लिए दर्ज की गई पहली व्यक्ति है। बाइबल में लुदिया की कहानी परमेश्वर के विधान और विश्वासियों के लिए उसकी देखभाल का एक बड़ा उदाहरण है। लुदिया परमेश्वर की उपासक थी, लेकिन प्रेरितों के काम 10 में कुरनेलियुस की तरह अभी तक सुसमाचार नहीं सुना था। इस कहानी में ईश्वरीय हस्तक्षेप से भरपूर हम उद्धार में परमेश्वर की संप्रभुता को देखते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, जैसा कि 2 तीमुथियुस 1:9 में लिखा है।